स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे स्ट्रक्चर ऑफ लीफ के बारे में, यानी कि पत्ते की साख्त के बारे में कि पत्ता कैसा होता है। यहाँ पे हमारे सामने ये जो डायग्राम है इसमें आपको लीफ नज़र आ रहा है। और लीफ जो है, अगर हम इसकी बात करें कि इसे पढ़ना क्यों ज़रूरी है, तो पौधों के अंदर, प्लांट्स के अंदर एक प्रोसेस होता है जिसे कहा जाता है फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस। ये वो प्रोसेस है जिसके ज़रिए से पौधे अपनी खुराक तैयार करते हैं। और ये प्रोसेस होता कहाँ पे है? ये होता है लीव्स में, यानी कि पत्तों में। इसीलिए पत्तों के बारे में पढ़ना कि उनकी साख्त कैसी होती है, उनके कौन कौन से हिस्से होते हैं, वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। क्योंकि फोटोसिंथेसिस वो अमल है जिसके ज़रिए खुराक तैयार होती है। और खुराक तैयार कहाँ होती है? पत्तों में, क्योंकि फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस पत्तों में हो रहा होता है। अब अगर हम इसके पार्ट्स की बात करें कि जो हमें पत्ता नज़र आता है उसके कौन कौन से हिस्से हैं, तो आपको नज़र आता है कि पत्ते के पीछे एक डंडी सी मौजूद होती है, यानी कि एक स्टॉक मौजूद होती है जिसे कहा जाता है लीफ स्टॉक, या फिर इसे कहा जाता है पेट्योल। इसके अलावा अगर हम बात करें कि डंडी के आगे वाला जो हिस्सा होता है, अगर हम उसकी बात करें कि वो क्या है, तो उसे कहते हैं लीफ ब्लेड। यानी कि जो चौड़ा वाला हिस्सा है, ये जो आपको यहाँ पे नज़र आ रहा है, ये जो पूरा चौड़ा सा हिस्सा मौजूद है, इस सारे को हम कहते हैं कि ये है लीफ ब्लेड। इसी के लिए एक और जो टर्मिनोलॉजी या फिर एक और जो हम लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं वो है लेमिना, यानी कि इसे लेमिना भी कहते हैं। लेमिना और लीफ ब्लेड या ब्लेड एक ही चीज़ के लिए तीन मुख्तलिफ नाम हैं। अब पत्तों के जो किनारे हैं, ये जो मार्जिन्स हैं, इन्हें हम कहते हैं कि ये क्या हैं? ये हैं लीफ मार्जिन्स। अब ये जो पूरा पत्ता हमें नज़र आ रहा है, अगर हम इसमें देखें तो हमें इसके दरमियान में एक मोटी सी लाइन गुजरते हुए नज़र आ रही है। इसे क्या कहते हैं? इसे कहते हैं मिडरिप। ये वाली जो आपको मोटी सी लाइन नज़र आ रही है, इसका नाम है मिडरिप। और मिडरिप के साथ यहाँ पे अगर हम देखें तो पतली पतली सी लाइनें पूरे पत्ते में फैली हुई हैं। इन्हें क्या कहते हैं? इन्हें कहते हैं वेन्स। और ये वेन्स जो कि पूरे पत्तों में फैली होती हैं, ये एक जाल सा बना रही हैं, जैसा कि आप यहाँ पे देख रहे हैं। अब जो हम पत्ता अपने इर्द गिर्द देखते हैं जो कि पौधों के ऊपर लगे होते हैं, उसमें हमें ये हिस्से नज़र आते हैं। लेकिन जब हम इसी पत्ते को अंदर से देखें कि इसकी अंदर से ये हमें किस तरह से नज़र आता है या इसकी इंटरनल स्ट्रक्चर क्या है, तो हमें पत्ता इस तरह से नज़र आएगा। यानी कि लीफ के अंदर इस तरह की चीज़ें मौजूद होती हैं। अब सबसे पहले हम यहाँ से ऊपर से स्टार्ट करते हैं। या आपको जो ग्रीन कलर का नज़र आ रहा है, ये क्या है? इसे कहते हैं क्यूटिकल। और इसके साथ लिखा है कि ये क्या है? ये है वैक्सी क्यूटिकल। वैक्सी क्यूटिकल इसे क्यों कहते हैं? क्योंकि ये वैक्स से बनी होती है। वैक्स से जब ये बनती है तो इसका काम क्या होता है कि ये क्या करती है कि पौधों के अंदर, पत्तों के अंदर पानी मौजूद होता है, वाटर होता है, और वो वाटर यहाँ से लॉस ना हो, यानी कि ज़ाया ना हो, उसको कंट्रोल करने के लिए यहाँ पे एक वैक्सी क्यूटिकल होती है जो कि बिल्कुल वैक्स की तरह की होती है। अब इस वैक्सी क्यूटिकल के नीचे आपको एक लेयर नज़र आ रही होगी। इसको क्या कहते हैं? इसको कहते हैं एपिडर्मिस। एपिडर्मिस जो है, अगर हम इसकी बात करें कि इसका काम क्या है, तो इसका काम है प्रोटेक्शन, यानी कि हिफाजत करना। अब अगर हम यहाँ पे देखें तो आपको ये जो सेल्स नज़र आ रहे हैं, ये एपिडर्मिस के सेल्स हैं। क्योंकि लिविंग ऑर्गेनिज्म की बॉडी में क्या चीज़ मौजूद होती है? सेल मौजूद होती है, यानी कि ढेर सारे सेल आप इसमें मिलते हैं। और पौधे जो हैं वो भी जानदार हैं, लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं, तो उसमें भी ये ढेर सारे सेल हैं। और ये सेल आपस में मिलके एक लेयर बना रहे हैं जिसे कहते हैं एपिडर्मिस लेयर। अब ये दो किस्म की हैं, एक ये ऊपर मौजूद है इसलिए हम इसे कहते हैं कि ये है अपर एपिडर्मिस, और जो नीचे वाली है, नीचे वाली तय है या लेयर है, उसे हम कहते हैं लोअर एपिडर्मिस। इसी तरह से अगर हम ऊपर के मुकाबले में नीचे वाली एपिडर्मिस को देखें तो उसमें हमें क्या नज़र आ रहे हैं? हमें ये इसमें होल्स नज़र आ रहे हैं, यानी कि सुराख नज़र आ रहे हैं, या फिर हम कहते हैं कि हमें पोर्स नज़र आ रहे हैं। और ये पोर्स क्या हैं? बहुत छोटे हैं, यानी कि बहुत
टाइनी हैं। इनको क्या कहते हैं? इनको कहते हैं स्टोमा। जब एक होता है यानी कि सिंगुलर होता है तो हम कहते हैं स्टोमा, और जब ज़्यादा होते हैं तो हम कहते हैं कि ये क्या हैं? ये हैं स्टोमेटा। अब इनके इर्द गिर्द यहाँ पे आप देख सकते हैं दो सेल मौजूद हैं, इन्हें कहते हैं गार्ड सेल। यहाँ पे अगर हम इसको लेबल करें तो ये दोनों क्या हैं? ये दोनों हैं गार्ड सेल, क्योंकि गार्ड कहते हैं हिफाजत करने को, और इन सेल ने स्टोमा की हिफाजत की होती है। अब अगर हम देखें कि ये स्टोमा या फिर स्टोमेटा जो है इनका काम क्या है, तो ये हेल्प करते हैं गैसियस एक्सचेंज में, यानी कि गैसेस के एक्सचेंज में ये मदद करते हैं। गैसेस के एक्सचेंज में किस तरह से मदद करते हैं? क्योंकि जो पत्ते होते हैं जब उसके अंदर फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस होता है तो दो गैसें शामिल होती हैं। एक गैस है कार्बन डाइऑक्साइड और दूसरी है ऑक्सीजन गैस। अब कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन गैस जो हैं ये दोनों क्या हैं? ये दोनों गैसेस हैं जो कि पौधे इस्तेमाल करते हैं। फोटोसिंथेसिस में कार्बन डाइऑक्साइड एंटर होती है पत्तों में, यानी कि दाखिल होती है, और जब दाखिल हो जाती है और फूड बन जाती है तो एक और गैस खारिज होती है जिसे कहते हैं ऑक्सीजन गैस। अब फूड भी पत्तों में तैयार हो रही है, इसका मतलब है कि ये गैस ऑक्सीजन गैस यहाँ पे मौजूद होती है, और ये किसके ज़रिए? इन ओपनिंग्स के ज़रिए, यानी कि इन स्टोमा के ज़रिए बाहर जाती है। इसी तरह से अगर हम बात करें तो इन एपिडर्मिस के अलावा हमें ये जो पूरा हिस्सा अंदर नज़र आ रहा है इसे कहते हैं मीज़ोफिल। मीज़ोफिल जो है यहाँ पे आप देखें तो ये हमें दो किस्म के नज़र आ रहे हैं। एक को कहते हैं पेलिसेड लेयर और दूसरे को कहते हैं स्पॉन्जी लेयर। पेलिसेड लेयर जो है इसमें सेल्स एक दूसरे के करीब करीब हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये एक सेल है, ये दूसरा, ये तीसरा, इसी तरह से ये ढेर सारे सेल एक दूसरे के करीब हैं, यानी कि इनमें कोई खाली जगह मौजूद नहीं है। लेकिन अगर हम स्पॉन्जी लेयर की बात करें तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इसमें सेल्स, ये दो सेल्स हैं, इनके बीच में यहाँ पे एक खाली जगह मौजूद है, यहाँ पे भी खाली जगह मौजूद है। तो हम इन्हें कहते हैं कि जो स्पॉन्जी लेयर होती है उसमें एयर स्पेसेस मौजूद होती हैं, यानी कि हवा के लिए खाली जगह होती हैं। और हवा में क्योंकि गैसेस होती हैं तो यहाँ पे कौन सी गैसेस आ जाती हैं? कार्बन डाइऑक्साइड या ऑक्सीजन गैस जब लीफ के अंदर होती हैं तो वो इन जगहों पे मौजूद होती हैं। अब ये जो दोनों लेयर्स हैं अगर हम इसमें देखें तो इसमें हमें ये डॉट्स डॉट्स यानी कि नुक्ते से नज़र आ रहे हैं। इन्हें क्या कहते हैं? इन्हें कहते हैं क्लोरोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट क्या है? क्लोरोप्लास्ट एक ऑर्गेनेली है जो कि प्लांट के सेल के अंदर मौजूद होती है। यानी कि अगर हम बात करें कि क्या है तो ये सारा पूरा क्या है, ये आपको सेल नज़र आ रहे हैं, और इन सेल के अंदर क्लोरोप्लास्ट होते हैं। और क्लोरोप्लास्ट क्या होते हैं? इनके अंदर एक पिगमेंट होता है। पिगमेंट क्या चीज़ है? पिगमेंट वो सब्सटेंस होता है या वो चीज़ होती है जो कि रंग देती है, और ये कौन सा रंग देते हैं? ग्रीन कलर, यानी कि सब्ज रंग देते हैं। और उस पिगमेंट का नाम है क्लोरोफिल, यानी कि क्लोरोप्लास्ट जो है ये ऑर्गेनेली है, इसके अंदर पिगमेंट का नाम क्लोरोफिल है, और उस पिगमेंट का रंग क्या है? सब्ज, इसीलिए हमें पत्ते सब्ज नज़र आते हैं। अब यहाँ पे अगर हम देखें तो यहाँ पे हमें वेस्कुलर बंडल नज़र आ रहा है। वेस्कुलर बंडल्स जो हैं अगर हम इनकी बात करें तो ये क्या है? ये स्पेशल पौधे के अंदर एक ख़ास टिश्यू होते हैं। टिश्यू जो है जब सेल आपस में मिलते हैं तो ये टिश्यू बनाते हैं, और इनका काम क्या होता है? इनका काम होता है कि ये पानी यानी कि वाटर और फूड यानी कि खुराक जो पत्ते में बन रही है फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस के ज़रिए उसको एक जगह से दूसरी जगह लेके जाते हैं। यानी कि पानी जड़ों से तने तक, स्टेम तक, और स्टेम से लीफ तक आता है। किसके ज़रिए? जाइलम के ज़रिए। इसके अलावा अगर हम खुराक की बात करें कि खुराक जब तैयार होती है पत्तों में तो पत्तों से वो जड़ों तक कहाँ कैसे पहुँचती है? तो वो पहुँचती है फ्लोएम के ज़रिए। जाइलम और फ्लोएम इन दोनों का काम मुख्तलिफ है, यानी कि जाइलम जो है वो किसके लिए है? वो है पानी को एक जगह से दूसरी जगह लेके जाने के लिए, और फ्लोएम किसके लिए है? खुराक को एक जगह से दूसरी जगह लेके जाने के लिए।
और जाइलम और फ्लोएम, इन दोनों को जब हम कंबाइन करते हैं, इकट्ठा करते हैं, तो हम इन्हें कहते हैं कि ये क्या हैं, ये हैं वेस्कुलर बंडल्स। और पत्ते के अंदर ये सारी चीज़ें मौजूद होती हैं जब हम पत्ते को अंदर से देखते हैं, लेकिन जब हम बाहर से उसकी स्ट्रक्चर देखते हैं तो वो हमें इस तरह से नज़र आती है। स्टूडेंट्स, आज हमने पढ़ा है स्ट्रक्चर ऑफ लीफ के बारे में।